नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां बहुचर्चित व्यापारी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, कहां पुलिस पर हमले के बाद गांव छोड़ भागे हमलावर। साथ ही जानेंगे कहां कृषि महाविद्यालय की छात्राओं ने डॉक्टर के नेतृत्व में परिसर के ग्रीन हाउस में की मिर्च की रोपाई। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव दुम्हेरा निवासी एक युवती को गांव के ही एक मनचले युवक ने तमंचे के बल पर बुरी नीयत से पकड़ लिया। आरोप है कि जब युवती द्वारा विरोध किया गया तो आरोपी मनचले युवक ने युवती को तमंचे की बट मारकर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गया। इसी दौरान परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल युवती को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका उपचार जारी है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बारे में घायल युवती के पिता शब्बीर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम शब्बीर है सर। कहाँ के रहने वाले हो? दुम्हेरा का रहने वाला हूँ। कौन सा थाना लगता है तुम्हें? थाना अग्रवाल लगता है सर। तो क्या मामला है? ये लड़की की चोट कैसे है? क्या सर मामला ये है कि मेरी बेटी गांव से बाहर एक मेरी मड़हिया पड़ी हुई है, वहाँ बकरी बंध रही थी, तो बकरी ने ले गई मेरी बेटी, तो वहाँ चोरी छिपे सीटू नाम का लड़का जो कि उसका बाप अखिलेश है, उसने इसको पकड़ने की कोशिश की तो मेरी बेटी ने हाथापाई की तो उसने तमंचा मार दिया और वहाँ से फरार हो गया सर। अच्छा, ये मामला है सर। इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी तुमने? हाँ सर, मैं थाने आया हूँ। फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सर डॉक्टर हॉस्पिटल भेज दिया है सर, डॉक्टर के पास। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बहुचर्चित व्यापारी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। तमंचा और कारतूस भी इस दौरान बरामद किया गया। बदमाश की गोली से बाल बाल बचे खुर्जा नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर। पुलिस की गोली लगने से व्यापारी राजकुमार अपहरण कांड का मुख्य आरोपी सोनू घायल हो गया। सोनू का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाशी जारी है। वहीं 50,000 का इनामी है घायल सोनू, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में पंचवटी के नाले के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई है। ये थाना खुर्जा नगर में कुछ दिन पहले एक व्यापारी का अपहरण हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है वो वांछित चल रहा था, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। आज इस सूचना पर कि उसका कहीं होना पाया गया है, पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर इस अपराधी द्वारा एक अपने अन्य साथी के साथ फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में ये अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है और इसे हिरासत में लिया गया। इसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसने घटना को करना और अन्य अपने साथियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिस पे कि हम लोग काम कर रहे हैं और इसे पूछताछ करते हुए अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जैसा मैंने बताया, इस अपराधी पर पूर्व में 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और आज इसे यहाँ गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत एक गरीब बस्ती काली नदी के निकट गड्ढा कॉलोनी में गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए गए और वहां मौजूद लोगों को इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया। जिला अध्यक्ष रहमत अली ने कहा कि आज हम देश की महान विभूति की जयंती मना रहे हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश को अलगाववादियों से मुक्ति दिलाने में अपनी कुर्बानी दी। देश हित में सर्वोच्च त्याग एवं बलिदान के लिए सदैव उन्हें याद किया जाएगा। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर झारखंड के चतरा से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत के बाद विगत 8 नवंबर को आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, एएसआई के साथ मारपीट और पथराव कर वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद गांव में वीरानी छाई हुई है। घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई के भय से घटना में शामिल हमलावर और असामाजिक तत्वों के साथ साथ ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए हैं। 8 नवंबर की घटना के बाद पुलिस के सख्त रवैये और तत्काल 50 हमलावर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई से दहशतजदा हमलावर, असामाजिक तत्व और ग्रामीण अपने घरों में ताला बंद कर गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। मेरे यहाँ 8 तारीख का जो घटना हुआ, इसको देखते हुए हमारे गांव के सारे लोग सब बाहर भागे हुए हैं। अपना जो रिश्तेदारी यहाँ कहीं भाग गए हैं, कहीं जंगल तरफ है, वैसा नुकाया हुआ है। बच्चे लोग का कहीं रिश्तेदारी यहाँ धरा है, चलता है, हर घर ताला लटका हुआ है। यहाँ कुल नामांकन 30 है, लेकिन मेरा यहाँ बच्चा मात्र 3 आए हुए। उसको डर हो गया क्या कि पुलिस आ रहा है, रात में आ रहा है, दिन में आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा मेरा बच्चा तक। लोग यहाँ का हड़का दे रहा है, पुलिस भी आ भी रहा है। रात में भी आज पुलिस आया हुआ था, लगभग 1:30 बजे रात को, और घर में सबका दरवाज़ा ठोकले चल रहा। तो इसका यहाँ गार्जियन सबका हार्ट अटैक हो गया है कि पकड़ लेगा, इसका चलते भागा हुआ। इसका प्रभाव मेरा विद्यालय में ही पड़ रहा है, जिसमें सबों को आश्वासन दिए कि अब बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। जो निर्दोष है उन लोगों को किसी तरह से कुछ नहीं होगी। पुलिस प्रशासन अब उसको कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यह बात सुन करके हम लोग आज लग रहा है कि हम लोग को गांव में कोई आदमी आया हुआ है और हम लोग को जान में जान आया है, और ये बहुत दुखद घटना हुआ है। ऐसा घटना भविष्य में हम लोग नहीं उम्मीद करेंगे कि हो पुलिस के साथ, और जो पब्लिक के साथ पुलिस किया है, ये ऐसा घटना हम लोग भविष्य में नहीं चाहेंगे। दोषी है तो वो तो दोषी है, उस पर हमको कोई नहीं सोचना है, लेकिन जो निर्दोष है उसको किसी भी हालत में उनको निर्दोष साबित करेंगे और बरी करवाएंगे। यह आश्वासन मंत्री जी दिए हैं। इससे बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि हम लोग भी नहीं हैं उस घटना के अंदर और नाम चला गया है। तो अभी जो सूचना मिला, कुछ लोगों जो इतना भीड़ नहीं है, तो इतना बड़ी भारी बस्ती है कि भीड़ तो यहाँ संभल नहीं सकता, लेकिन इनको कुछ 1 घंटा पहले जो है पता चला कि मंत्री जी घर में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, तो हम लोग इतना लोग पहुँचे हैं, खुशी जाहिर की है। अच्छा, इस तरह का बंदिश से कितना प्रभावित हो रहा था पूरा? बहुत प्रभावित हुआ। बच्चों को जो है पठन पाठन का प्रभावित हो गया। स्कूल खुला था, लेकिन बच्चे डर के से नहीं जा रहे थे। काम धंधा करने वाले हैं, मजदूर हैं, सब के सब जो है पलायन कर गए, और क्षति, अभी खेती का समय है, धान है, आलू है, ये सब जो है बहुत क्षति हो गया है, जो बिल्कुल जो है समय से नहीं हो पाया। ये तो पूरा गांव में त्राहिमाम था, लेकिन 1 घंटा पहले मंत्री जी का आने का सूचना मिला, तो जो है से हम लोग मिल करके सब जो दुकानदार पूरा देख रहे हैं, पूरा बंद पड़ा है, देख लीजिए। और 10 दिन से दुकान बंद पड़ा है, और खेती बाड़ी का जो है हम लोग खेती पर भी आश्रित हैं। खेत में फसल पूरा नष्ट हो रहा है, 10 दिन से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, और सब जहाँ के तहाँ भागे हुए हैं। तो मंत्री जी के द्वारा जो है से आश्वस्त किया गया कि ठीक है, जो निर्दोष है उनके ऊपर कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। हम लोग भी इस बात से बहुत आहत हैं कि जो इस तरह से इस प्रकार घटना हुई है। हम लोग भी चाहेंगे, और प्रशासन अगर हम लोग से अगर मदद लेना चाहेंगे तो हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं कि जो दोषी है उनको नहीं बख्शा जाए, और इस तरह का जो घटना है नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। हम लोग भी प्रशासन के साथ हैं, और अब जो है से इस तरह का निर्दोष जो भी हैं उनके ऊपर गलत मिला, तो जो है से हम लोग मिल करके सब जो दुकानदार पूरा देख रहे हैं, पूरा बंद पड़ा है, देख लीजिए। और 10 दिन से दुकान बंद पड़ा है, और खेती बाड़ी का जो है हम लोग खेती पर भी आश्रित हैं। खेत में फसल पूरा नष्ट हो रहा है, 10 दिन से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, और सब जहाँ के तहाँ भागे हुए हैं। तो मंत्री जी के द्वारा जो है से आश्वस्त किया गया कि ठीक है, जो निर्दोष है उनके ऊपर कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। हम लोग भी इस बात से बहुत आहत हैं कि जो इस तरह से इस प्रकार घटना हुई है।
हम लोग भी चाहेंगे और प्रशासन अगर हम लोग से अगर मदद लेना चाहेगी तो हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं कि जो दोषी है उनको नहीं बख्शा जाए। और इस तरह का जो घटना है नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। हम लोग भी प्रशासन के साथ हैं और अब जो है से इस तरह का निर्दोष जो भी हैं उनके ऊपर गलत प्रहार नहीं किया जाए और अब जो है सो निर्दोष है उनको बचना चाहिए। और प्रशासन के ओर मतलब हम आग्रह करेंगे कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई या रात में दरवाज़ा तोड़ देना ये सब प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। हम उनके साथ हैं। यही आश्वासन जो मतलब कि होना था, दुर्घटना जो हो गया वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ के जैसे महिला लोग जो निर्दोष है वो लोग भी यहाँ से घर छोड़ के दूर जा रही है, भाग रही है डर से, उन लोग के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो दुकान मतलब कि जब से घटना हुआ उसके बाद से दुकान बंद ही था, लगभग 2 दिन से दुकान खुल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन डर से सब कोई भागे हुए थे, अभी भी भागे हुए हैं। घर परिवार कैसे चल रहा है? जैसे तैसे इधर ही उधर से घूमते चलते हैं। लेकिन मंत्री जी आश्वासन दिए आप लोगों के निर्दोष आदमी जो है वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दोषी उस पर कार्रवाई होगा। ठीक है, जो दोषी है उनको कार्रवाई होगा, जो निर्दोष है तो उनको आ करके सामने बताना चाहिए ना कि निर्दोष लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग घर छोड़ के मत भागिए, घबराइए नहीं, तब ना निर्दोष लोग अपना घर परिवार अच्छा से बच्चा का पोषण पालन देख रेख कर सकते हैं। उन लोग को भी तो डर बन गया है, भय हो गया है ना मन में, इसलिए घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो मंत्री जी जो आए हुए आपके पास आए हुए ठीक, अच्छा बात है, आए हैं तो मामला सॉल्व करेंगे। घटना जो घटी है खासकर मोटरसाइकिल से इनका पति का मृत्यु हो गई, बहुत दुखद है। और बीच में जो बच बचाव में जो और पुलिस के साथ जो घटनाएं घटी भी दुखद है, क्योंकि कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कोई एक गलत करता है, 2 आदमी गलत करता है, सबको काम है सहयोग करना, मदद करना। अब सभी विषय पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जितने लोग भयभीत हैं, जो बाल बच्चा छोड़ करके घर छोड़ कर जो जंगल पार में सूत रहे हैं, जो होना था हो गया, डरने की ज़रूरत नहीं, सब लोग घर में सोएं। और बाकी अभी अनुसंधान जारी है, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा, जो निर्दोष हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं, सब लोग घर में रहें और सभी को न्याय मिलेगा। और अभी जो मृतक परिजन हैं उनका राज्य सरकार द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है अभी हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन हम अपने स्तर से इनके खाते में 50,000 रुपया सहयोग के रूप में देंगे, ताकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और छोटा छोटा बच्चा है। और हम लोग गरीब दलित शोषित पीड़ित की बात करते हैं, गरीब हमारे पीछे हैं, सभी लोग को आशा और उम्मीद रहता है, इसलिए जो भी घटनाएं घटती है हर जगह पहुंचते हैं और अपने तरफ से हम भरपूर सहयोग करने का मदद प्रयास करते हैं। मेरे यहाँ 8 तारीख का जो घटना हुआ इसको देखते हुए हमारे गांव के सारे लोग सब बाहर भागे हुए हैं, अपना जो रिश्तेदारी यहाँ कहीं भाग गए हैं, कहीं जंगल तरफ है वैसा नुकाया हुआ है, बच्चे लोग का कहीं रिश्तेदारी यहाँ धरा है, चलता है, हर घर ताला लटका हुआ है। यहाँ कुल नामांकन 30 है, लेकिन मेरा यहाँ बच्चा मात्र 3 आए हुए, उसको डर हो गया क्या कि पुलिस आ रहा है, रात में आ रहा है, दिन में आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा मेरा बच्चा तक, लोग यहाँ का हड़का दे रहा है, पुलिस भी आ भी रहा है। रात में भी आज पुलिस आया हुआ था, लगभग 1:30 बजे रात को, और घर में सबका दरवाज़ा ठोक ले चल रहा। तो इसका यहाँ गार्जियन सबका हार्ट अटैक हो गया है कि पकड़ लेगा, इसका चलते भागा हुआ। इसका प्रभाव मेरा विद्यालय में ही पड़ रहा है। 8 तारीख का घटना हुआ था जिसमें बच्चे। चतरा झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। मोतिहारी के पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र में हुए कार्यक्रम के दौरान तिरहुत कृषि महाविद्यालय की छात्राओं ने डॉक्टर चानू के नेतृत्व में परिसर के ग्रीन हाउस में मिर्च की रोपाई की, जिसमें मिर्च की किंग चिल्ली किस्म का उपयोग किया गया। इसके लिए विद्यार्थियों ने पहले नर्सरी बेड को वर्मी कंपोस्ट मिलाकर एवं लेबलिंग करके तैयार किया। किंग चिल्ली बिहार के वातावरण में पहली बार उगाई जा रही है। ये किस्म मणिपुर की स्थानीय लैंड रेस है और वहाँ से इसे यहाँ पर लाया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों ने ग्रीन हाउस के महत्व और फायदे के बारे में भी जाना, जो पौधों के विकास और उपज के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। हमारा इस कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में
रावे प्रोग्राम का स्टूडेंट्स। रावे प्रोग्राम जो होता है 4th ईयर जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का प्रोग्राम रहता है 4th ईयर में, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये प्रोग्राम के द्वारा हमारे यहाँ TCA कॉलेज ढोली, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ढोली से 21 स्टूडेंट्स आया है अटैचमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो अटैच किया गया है स्टूडेंट्स विलेज प्रोग्राम के लिए अटैच किया गया है, जहाँ पे हम लोग एक ग्रुप लगभग 300 फार्मर का कवर करेंगे और हम लोग 4 ग्रुप बनाए हैं। तो 4 विलेज अडॉप्ट किया गया है, जिसमें जमुनिया है, चंद्रिया है, बेलबटिया है एंड बेरिया विलेज है। तो ये चारों विलेज का हम लोग पूरा सर्वे करेंगे, विलेज का पूरा एक रिसोर्स मैपिंग करेंगे और विलेज का प्रॉब्लम सजेस्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे और सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करेंगे। और इस बीच में जो उन लोग का फ्री टाइम होता है उसमें हम लोग यूनिट अटैचमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ जो मिर्च दिख रहा है जो मणिपुर से लाया गया है, जो किंग चिली नाम है, उसको हम लोग यहाँ पे जैविक तरीक़ा से इसको कैसा खेती किया जा सकता है बिहार के लिए, तो वो ट्रायल भी बच्चे लोग के साथ करवा रहे हैं। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मिंटू शर्मा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बहेड़ी में एक बार फिर से रफ्तार का कहर सामने आया है। जहां तड़के सुबह बहेड़ी के लोधीपुर चौराहे के पास एक ट्रक जो कि बरेली की ओर से आ रहा था, उसी ट्रक में एक कार जो बरेली की ओर से ही आ रही थी, तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे घुस गई, जिसमें बरेली निवासी 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तड़के सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय राहुल जायसवाल, 30 वर्षीय संतोष कुमार एवं 22 वर्षीय दीपशिखा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय केशव की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार सवार सभी लोग बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर हादसे की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजने के बाद मृतकों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना क्षेत्र बहेड़ी में नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर तड़के भोर में आज एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आगे चल रहे ट्रक में पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी और उसके ट्रक के अंदर घुस गई थी, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो 3 व्यक्ति मृत हैं उनके परिजनों को सूचना दी गई है तथा उनका पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। यातायात सुचारू रूप से चालू कराया गया है। मौके पर शांति है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। शनिवार देर शाम जेडीएस कंपनी एवं डिस्ट्रीब्यूटर गौरव जायसवाल के तत्वावधान में डीलर, ठेकेदार एवं मिस्त्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कंपनी के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर लव कुश द्वारा बताया गया कि जेडीएस टीएमटी जर्मन टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाई जाती है और ये सरिया मकान के निर्माण की जान है। बनारस जिले के डिस्ट्रीब्यूटर गौरव द्वारा बताया गया कि जेडीएस टीएमटी सरिया निर्माण के क्षेत्र में एक नई खोज है। चंद्रहासिनी इस्पात उद्योग में सरिया के साथ साथ पटरी, चौकोर एवं पाइप का भी निर्माण होता है। सर, आपका नाम क्या है? मैं फर्टिलाइजर से डिस्ट्रीब्यूटर टीएमटी सरिया कोमल यादव। आज शादियाबाद में कार्यक्रम किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या क्या समारोह में किया गया? देखिए, ये कार्यक्रम मिस्त्री लोगों को जो राजगीर बंधु हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में किया गया है, क्योंकि कंपनी को आगे अपना काम चालू किए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है। तो ये जन-जन तक पहुंचाने के लिए ये मिस्त्री कार्यक्रम किया गया है। आज जैसा कि देखा गया कि जेडीएस सरिया का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया और उस संबंध में कुछ राजमिस्त्री भी आए थे, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसका प्रथम पायदान होता है राजगीर मिस्त्री, क्योंकि वहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है। तो हम लोग शून्य से किसी काम का प्रारंभ करने का आयोजन किए हैं। तो राजगीर को जागरूक करने के लिए जेडीएस सरिया को घर घर तक पहुँचाने के लिए एक कार्यक्रम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव जायसवाल है। मेरी फर्म का नाम मिसेस जायसवाल आर्म स्टोर है। मुझे भदोही एवं वाराणसी जिले का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है जेडीएस टीएमटी का। जेडीएस टीएमटी का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आपको बनारस और भदोही जिले में देखने को मिलेगा। हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो है, जैसा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है अपने यहाँ मिस्त्री सम्मान समारोह, ये हम लोग भदोही और बनारस जिले में काफ़ी समय से चला रहे हैं और ये सरिया जो है जन जन तक हम लोग पहुँचा रहे हैं, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस है। हमें इसे फैला करके पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष तक इसको पहुँचाना है। हमारे अन्य कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हम पाइप सेक्टर में भी हैं,
हम टीएमटी सेक्टर में भी हैं, हम स्ट्रक्चर में भी हैं, हम एंगल में भी हैं। तो आज इतना ब्रांड, इतना मटेरियल हमारे पास है जिस अनुपात में है, दूसरी कंपनियों को बीट करना हमें बड़ा मुश्किल काम है। जेडीएस कंपनी को ये सरिये को ही आखिर क्यों लगे, क्या खासियत है? जेडीएस कंपनी सरिया का इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि सबसे अच्छी चीज़ भी है कि इसका रॉ मटेरियल टोटल आयरन ओर से बनती है। इसमें तनिक भी स्क्रैप की मात्रा नहीं मिलती है। ये आयरन ओर से बनी हुई सरिया है, 550 ग्रेड एसटी की सरिया है, जो कि आपके प्राइमरी ब्रांड बनाते हैं। वो हम टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट में हम जो है इस सरिया को मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं। मार्केटिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज का जो हम लोगों का कार्यक्रम है ये सादियाबाद में संपन्न हुआ है। इसमें हमारे सादियाबाद के डिस्ट्रीब्यूटर विमल फर्टिलाइजर से कोमल यादव जी, जो कि नियुक्त किए गए हैं हमारी कंपनी की तरफ से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम लोग यहाँ पे राजमिस्त्री का सम्मान समारोह का हम लोगों ने आयोजन किया है। इस आयोजन के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी इसी तरह से सभी जिलों में कार्यक्रम कर रही है। जो नीचे तबके के लोग हैं, राजमिस्त्री, इनको हम लोग ऊपर उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये जो भी ये काम हमारी कंपनी शुरू से ही करती आ रही है। और जो आज हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें हम अपनी जो हमारी प्रोडक्ट है टीएमटी सरिया, पार्टी में मिस्त्रियों को बताया गया है, जो कि हमारे टेक्नीशियन लैब के लोग थे, उन्होंने बताया। और बाकी जो भी चीज़ें हैं ये आपको हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर जो गाजीपुर जिले के कोमल जी हैं वो आपको। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां जन सुराज पदयात्रा के 48वें दिन देर शाम प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा पूर्वी चंपारण जिले पहुंची। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में पत्रकारों को संबोधित किया। पदयात्रा कैंप में प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि लगभग 550 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर बीती शाम 18 नवंबर को पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश किया और लगभग अगले 1 महीने इसी जिले में पदयात्रा करेंगे। 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा जिले के 140 से अधिक पंचायतों और 350 से अधिक गांवों से गुजरते हुए पूर्वी चंपारण पहुंची है। जो चुनकर आए उन्हीं को सब लोग मिलकर जिताएं और वो लोग जीत कर आएंगे तो शायद इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बिहार को कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल अगर ये दावा करता है कि वो अकेला इसको सुधार सकता है तो लिख कर रखिए, 2 ही बात हो सकती है। या तो वो आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या सिरे से हमको आपको सबको मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई प्रशांत किशोर अकेले की ताकत नहीं है ये करने की। जब समाज जगेगा, लोग मिलेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो मैं भी झूठे वादे कर सकता हूं। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार ने अभी दावा किया है कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे देंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, तो उसको तो गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने का क्या है। उन्होंने तो कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो कलम से पहला ऑर्डर यही होगा कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। उनको जानकारी नहीं है कि कैबिनेट में इस तरह का कुछ करने का प्रावधान ही नहीं है। तो आप मान लीजिए कि उनके कलम की स्याही सूख गई। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं, जो 15 साल 16 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि ये आदमी जो 16 साल से मुख्यमंत्री है, वो अचानक से 15 अगस्त को कहते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आपने पहले क्यों नहीं दे दिया? इतने दिन से क्यों रुके हुए थे? लेकिन मान लीजिए कि नीतीश जी को अब सपना आया है या अब ज्ञान हुआ है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो मैंने अगले दिन घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार आने वाले 1 साल में 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक 10 लाख सरकारी लोगों को नौकरी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका फिर से प्रचार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमको राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार में, लेकिन 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब 3 महीना उसमें हो चुके हैं, मैं रोज कैलेंडर में काट रहा हूं। 3 महीना हो गया, 10 लाख में कितने लड़कों को नौकरी मिली आप देख लीजिए। लेकिन अगर साल भर होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो ये बात खाली नहीं जाएगी।
इस पर राज्य में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन आप देखेंगे। आप देखेंगे कि जैसे किसानों ने दिल्ली को घेर लिया, उसी तरह नीतीश कुमार भी और ये महागठबंधन की सरकार इस बात के लिए तैयार रहे कि साल भर के अंदर अगर 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी नहीं दिया, जो उन्होंने वादा किया है गांधी मैदान से, तो उनकी सरकार का चलना वहां मुश्किल कर देंगे। इतने लोगों को जाकर पटना घेरेंगे कि वहां बैठ के उनका दही चूड़ा खाना भूल जाएगा। आप देख लीजिएगा। सर, पहले आप इन लोगों के मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया उतराव थाना क्षेत्र के फिरोजपुर भरहरी गांव में छेड़खानी करने वाले लोगों ने एक गरीब के कुनबे का जीना दुश्वार कर दिया है। फिरोजपुर भरहरी गांव निवासी राम बहादुर गौतम मजदूरी कर जीवन यापन करता है। बेटी से छेड़खानी करने पर गांव के ही कुछ शोहदों के खिलाफ राम बहादुर गौतम के द्वारा केस दर्ज कराया गया था। शोहदे और उसके परिजनों के द्वारा मुकदमे में सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। सुलह न होने पर पीड़ित परिवार का दबंगों ने जीना दुश्वार कर दिया है। बीते 18 नवंबर की रात्रि को दबंगों के द्वारा मारने पीटने की नियत से पीड़ित के घर में घुसने की कोशिश की गई। पीड़ित कुनबे ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया, तब जाकर पीड़ित परिवार की जान बच पाई। इस मामले में थाने पर नामजद तहरीर दी गई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां पूर्व सरपंच के द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच को कहा जाता है कि हमने सारे कागजात जनपद में जमा कर दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि नवनिर्वाचित सरपंच होने के बाद भी अभी तक पूर्व सरपंच के द्वारा ही अधूरे कामों को पूरा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत गढ़वा में पूर्व सरपंच रमाकांत तिवारी के द्वारा लगभग 30 से 40 लाख रुपए का पंचायत के पैसे को बिना काम कराए ही डकार लिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बनखेड़, रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं रीवा जनपद सीईओ से भी की गई है, लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और न ही जांच के आदेश दिए गए। ग्रामीणों ने इनके खिलाफ सारे एविडेंस एकत्रित किए हुए हैं। जितने भी इन्होंने काम किए हैं उन सभी कामों का विवरण लिया गया है और साथ ही इनके द्वारा जो काम नहीं कराए गए हैं उन पैसों को डकार भी लिया गया है। उनके कामों का भी विवरण ग्रामीणों ने अपने पास रखा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन देंगे। हमारे ग्राम पंचायत में निश्चित रूप से जांच कराकर इसे भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम गढ़वा के हम निवासी हैं। मैं ग्राम पंचायत के बारे में पूरी जो भी ग्राम पंचायत में कमियां हुई हैं, इस कमियों को हमने कलेक्टर साहब को भी वहां दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नवनिर्वाचित राजकुमारी साकेत जी को अभी तक कोई पंचायत की तरफ से कोई चार्ज पत्र नहीं दिया गया है। जो भी कार्य होना है वो प्रभावित हो रहे हैं कार्य। अब शिवराज सिंह हों और हमारे मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी आशाएं लेके आते हैं कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारी जनता सुखी है, लेकिन ग्राउंड में धरातल में यहाँ आकर देखा जाए तो जीरो दिखाई देता हर काम। ग्राम पंचायत का इतना मतलब भ्रष्ट काम हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, कहा नहीं जा सकता। धरातल में ग्राउंड में आज भी कोई भी आए जांच करता तो आज भी दिखाई दे रहा है उसका भ्रष्टाचार का कार्य का जो भी है। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनसे हमारा निवेदन है कि जहाँ भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसको चैनल में प्रसारित करें, और नहीं तो हम आने वाले समय में हम कलेक्टर साहब को धरना देकर और घेराव करेंगे। हमारा नाम है राम भाई, और जो इसको सरपंच चुना गया है तो इसका कुछ भी नहीं मिला है। इसको कुछ भी कार्रवाई नहीं कहाँ से करेगी, तो इसको चुन कर तो सरपंच बना दिए हैं। अब इनका कुछ भी आगे का कहाँ से कार्यक्रम करें, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ शिवराज मामा है तो बहन बोला है कि बहन आई हमारी पंचन के पैक नहीं लिहाजा ले रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं कुछ भी का, मना कहाँ से आगे क्या करेगा। तो हमें वाले चुनाव में फिर मैं लोग पब्लिक नहीं ध्यान देगी तो कुछ भी करेंगी तो भाई पब्लिक ध्यान नहीं देगी। बहनी भटक रही। अब यहाँ की बहनी जितनी है तो बहन बना दिए हैं, पे भटक रही। कोई इधर में वो सरपंच बना दिए बेचारी को, बहन को बेचारी भटक रही हैं, वो भी भटक रही हैं, सगली पब्लिक भटक रही है उनके पीछे। तो इससे क्यों कार्रवाई कर रही हैं।
ना किसी का आवास मिल रहा, ना किसी का यहाँ पेंशन मिल रही। जिनका मिला तिनका, जो बड़े बड़े लोग हैं तो उनको पेंशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं उबाग रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ के जो पूर्व सरपंच थे, क्या नाम था माता जी उनका? रमाकांत तिवारी। उनको उन्हें हम 5 बार आपके पेंशन को 5 बार दिए तो उनको फार्म, लेकिन एक आज तक हमारा पेंशन नहीं बन पा। 72-73 साल के हैं हमारे आदमी, लेकिन आज तक पेंशन नहीं बना उनका। न हमारा भी बन रहा, हम आज 62 साल के हम भी हो गए तो न हमारा बना हुआ है। तो इसलिए इस सरपंच से कह रहे हैं कि होगा बन जाएगा बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अपना गरीबी रेखा में पहले नाम जुड़ाओ, तब गरीबी रेखा नहीं नाम जुड़ रहा था, जुड़ा रहा पहले बार तो फिर कटा दिए। अब नहीं जुड़ रहा, तब कहते जब पेंशन बनेगा, जब गरीबी रेखा में आपका नाम जुड़ेगा तो तब भी बनेगा। आज तक नहीं कोई चार्ज मिला। कोई आपत्ति नहीं उठाई है। ग्राम पंचायत के कुछ लोगों ने ये आपत्ति उठाई होगी, क्योंकि आपके द्वारा जो हमें जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ स्थानापन्न का चुनाव हुआ है, पंचों के माध्यम से सरपंच का चुनाव किया गया है जी। नव निर्वाचित जो सरपंच महोदय हैं जी, जिस दिन से उनका निर्वाचन हुआ है उससे पहले तो हमने चाहे उप सरपंच का चुनाव हो जी, चाहे यहाँ कोई कर्मचारी आता रहा हो जी, उसकी व्यवस्था बनाने की बात रही हो जी, चाहे ग्राम पंचायतों का हर पंचायतों में चुनाव हो रहा था। हमारे यहाँ भी पंचायत को छोड़ के पंच, जिला, जनपद सबका चुनाव हुआ। हमने पूरी व्यवस्था बनाई, चूँकि यहाँ कोई भी ग्राम पंचायत में अध्यक्ष नहीं था। अच्छा सरपंच, ये बताइए, जो ग्रामीणों का आरोप है आपके ऊपर कि 40 से 50 लाख का आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, इसमें क्या कहेंगे आप? 40 से 50 लाख का वो अनजान लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनको ये पता नहीं है कि 40-50 लाख का ग्राम पंचायत गढ़वा में कार्य ही नहीं हुआ, तो हम भ्रष्टाचार 40 से 50 लाख का कैसे कर सकते हैं? पहली बात जी। दूसरी बात, आरोप लगाया जा रहा आपके द्वारा जो बताया गया है कि पूर्व सरपंच द्वारा कार्य किया जा रहा जी। तो पूर्व सरपंच थोड़ी सी हमारी एक गढ़वा गेट के पास नाली थी, वो बारिश में के दौरान काम उसमें चल रहा था। बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो काम थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, थोड़ा सा काम बचा हुआ था उसका जी। उसको हमने, चूँकि उसका मटेरियल पड़ा हुआ था और सारा ही मटेरियल वहीं पे मौके में पड़ा हुआ था, तो उसका काम हमने पूरा किया है, क्योंकि उसका जिम्मेदारी हमारी थी और उसको हमने पूरा करके दे दिया था जी। दूसरी बात, हमारे 4 काम जो ये लोग गिना रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। सरपंच अध्यक्ष ग्राम पंचायत का एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव सरपंच, जो जितने उनके साथ वार्ड मेंबर थे जिन्होंने सरपंच बनाया, वो सारे लोग ही सरपंच हैं। नहीं सरपंच साहब, हम आपसे हेलो, हम राजकुमारी सरपंच बने हैं ग्राम पंचायत गढ़वा में। हमें सरपंच बना दिया गया है, लेकिन जांच पात कुछ नहीं मिला है। यहाँ पुराने सरपंच कुछ नहीं दिए हैं जी। सिर्फ हमें सरपंची चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र बस मिला हुआ है और यहाँ का पंचायत का यहाँ का ताला बंद हुआ है। यहाँ पंचायत में कोई भी अधिकार नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं किया था मैडम? किसी को कलेक्टर साहब के यहाँ किया था। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ अभी तक आपको चार्ज नहीं दिया गया? चार्ज नहीं दिया गया। क्या कहा जाता है आपको सरपंच के द्वारा, पूर्व सरपंच के द्वारा? पूर्व सरपंच कहते हैं कि हम सब वहाँ दे आए हैं जनपद पंचायत में। अभी आपने यहाँ अभी कोई भी नए कार्य नहीं किए, आपको कुछ भी नहीं हुआ? कार्य कहाँ से करे जब कुछ मिला ही नहीं है। तो क्या नाम है आपका? राजकुमारी साकेत। मध्य प्रदेश रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।